नो सीरियसली जतिन, इतनी खुश मैं कब थी पहले आई डोंट इवन रिमेम्बर। दिस वाज अ रियली गुड आइडिया, रियली गुड आइडिया। पहले ना देव और मेरी आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए सवाल होते थे और अब से प्यार होता है। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। हैप्पी तो मैं भी हूँ इस बात से, पर मैडम उन दो इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को भी तो हैप्पी करना है जिनके साथ मीटिंग है आज ऑफिस में। डोंट फॉरगेट। नहीं, तुम संभालो ना प्लीज प्लीज ना, ऑफिस के सारे काम ना तुम संभालो। मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है अपने घर में। मुझे छोटी छोटी चीजें करनी है, जैसे खाना बनाना अपने फैमिली के लिए, देव के लिए खाना बनाना, उसके लिए डब्बा पैक करना, वेट करना कब वो आएगा ऑफिस से, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना। एक दिन अपनी खुशी को तो सेलिब्रेट कर ही सकती हो ना ऐसे। ओके बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परफेक्ट टाइमिंग है, ये लो अरे वाह, तुम्हारी ग्रीन टी। थैंक यू। और साथ में ये हेल्दी कुकीज। अरे बाहर के बिस्किट खाने से अच्छा है मेरे हाथ की बनी घर की मटरी खा। जीरा डालकर बनाई है, एकदम खस्ता है, खा। और ये गर्मा गर्म चाय। माँ, ये तला हुआ होता है। हाँ हाँ, उसके लिए अच्छा नहीं है, ये हेल्दी है। दिस इज गुड, ये खाओ। क्या सुबह सुबह हेल्दी खाने के पीछे पड़ती है। और अच्छा खैर, तेरा नहीं मेरा नहीं, इसी को पूछते। क्या खाएगा बेटा, मेरे हाथ की बनी मछली या ये बाहर के हेल्दी बिस्किट? क्या हुआ? माइरेड लोग अपनी मदर के नाम पे ना स्कूल, हॉस्पिटल और बिल्डिंग्स पता नहीं क्या क्या मेक करा रहे हैं। और तो और अपनी मदर इन लॉ के नाम पे भी। तू मेरे नाम पे कब कुछ मेक कराएगा? कब करेगा मतलब? अरे आशा आंटी के नाम पे भी स्कूल तभी बनाया गया था जब उनकी डेथ हुई थी, तो आपके नाम पे भी बन जाएगा जब आप। हे माय गॉड, यही लेफ्ट रह गया था मेरे सुनने को। यू क्या कर रही हो यार, मारती क्यों रहती हो मुझे? अच्छा छोड़, मुझे टेल कर कि देव आशा जी के नाम पे स्कूलिंग कर रहा है या फिर सारी प्रॉपर्टी, लैंड्स, सोना को गिव कर रहा है? मम्मी मुझे कैसे पता होगा इन सब चीजों के बारे में? कुछ भी। अरे नहीं पता तो डू चेक ना। अरे अब ये सब करूं क्या मैं बैठ के? हैं? इतनी मुश्किल से तो देव भाई ने मुझ पे ट्रस्ट किया, अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दूं? हे भगवान, इन्हीं का ही बेटा बनाना था मुझे। नो वे, ये नहीं कर रहा मैं। तो ठीक है, मेरे मरने के बाद कम से कम 1.5 राधा रानी रोड मेक करा देना। लेस से लेस इतना तो कर ही सकता है। अरे यह देव अपनी मदर के नाम पे हॉस्पिटल, स्कूल, बिल्डिंग सब मेक कर रहा है, और तू? मम्मी, बिल्डिंगें उनके नाम पे बनती है जिन्होंने लाइफ में कुछ किया होता है, समझी? बिल्डिंगें। मैं जीजी को कैसे कहूं कि देव को कंट्रोल करे जब मेरा अपना सनी ऐसी टाक कर रहा है? दोनों खा लूंगा। ओनो, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है और बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। नहीं, बच्चों को स्कूल मैं ड्रॉप करूंगी, पिकअप भी मैं करूंगी, क्योंकि आज मैं घर पे ही हूँ और आज मैं खाना भी बनाऊंगी। That'll be great, but are you sure? हाँ हाँ, आई एम श्योर, आज मैं घर पे ही रहूंगी। Okay, मैं चलता हूँ। माँ, मैं सोच रही थी मेडिटेरेनियन खाना बनाऊं। हाँ? हेल्दी बनेगा। क्या क्या? मेडिटेरेनियन? हाँ, मेडिटेरेनियन, ये जो होता है ना, जैसे हम इंडियन बनाते हैं, फिर चाइनीज बनाते हैं, अलग अलग टाइप के जो होते हैं, तो मेडिटेरेनियन वो भी अलग होता है, लेकिन जो सामान उसमें डालते हैं वो हेल्दी होता है। अरे बच्चे तो मेरे हाथ का बना देसी खाना बहुत पसंद करते हैं। और तू क्यों चिंता करती है? रसोई का काम मुझे करने दे। तू ऑफिस में जाके कितने लोगों का फायदा कराती है ना, तू ऑफिस जा। ये घर का काम मेरे रोज का है, मैं संभाल लूंगी रसोई और ये सब। आप रोज करते हो तो एक दिन मुझे करने दो ना। आप आराम करेंगे आज मैं खाना बनाऊंगी। चलो मैं जाती हूँ अंदर,
दिख रहा है क्या क्या करना है। मेडिटेशन हाँ क्या हुआ? मुझे आराम करने के लिए कह के गई है, उल्टा मेरा टेंशन बढ़ा रही है। अभी वो कुछ पता नहीं क्या मेडिटेरेनियन खाना बना रही है। हाँ, घास फूस क्या खाना पड़ेगा मालूम नहीं। ये देखना नहीं मेरी तरफ, मैं अकेली नहीं सहूंगी, ये तुमको भी खाना है। ये खा लूं ना अभी? मेडिटेरेनियन आराम से आराम से आराम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव डन फॉर मी। यू नो अब मैं वो तुम्हारी सेरेंडिपिटी वाली थ्योरी में बिलीव करने लगा हूं। मतलब जो जिसकी डेस्टिनी में होता है वो होता ही है, वो उसे मिलके ही रहता है। जैसे तुम हमारी कंपनी में आई एंड आई सो नीडेड दैट। वो तुम्हारा जो आइडिया था ना, व्हाट विमेन लाइक, इट हैज वर्कड इन हाउ। मतलब किसी को गिफ्ट देनी हो तो कोई एक मेमोरी दो, एक याद दो जो हमेशा उसके साथ रहे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। और ये मेमोरी जो आपने मुझे दी है, उसके लिए थैंक यू कैसे कहूं? मैंने आपसे कहा था, एक औरत के लिए एक सूखी हुई फूल की कीमत एक डायमंड नेकलेस से भी कहीं ज्यादा होती है। आपने तो मुझे ये देख के क्लीन फूल कर दिया। मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है। क्या हो रहा है इधर? ये आवाज कैसी आ रही है? ये तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज नहीं है ये। किस बच्चे को किडनैप करके लेके आया है ये? चल, मैंने मना किया था तुझे इसको नहीं देखना। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग। मैंने पूछा क्या हो रहा है? उसी का तो आंसर दिया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड एक्सरसाइज से ही होती है, वही कर रहा हूं। हाँ, रूल्स चेक कर लिए। एक्सरसाइज करना मना है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। लिखा है? करेक्ट। मेरे घर में मुझे धमका रहा है। हाँ? कुछ कहा आपने? नहीं। गुड। और थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठा कीजिए। दरवाजा लॉक रहेगा तो मैं बाहर कैसे जाऊंगा जॉगिंग के लिए? और हाँ, कल से आप जल्दी उठेंगे, घर का दरवाजा भी खोलेंगे और अपनी गुड हेल्थ का भी, मेरे साथ जॉगिंग करके। बाबा को बाबा की टक्कर का मिला है। क्या बोल रहा है? शेर को सवा शेर मिला है। चलिए। हेलो रीना, कब से फोन लगा रही हूँ तुझे, कहाँ है तू? अरे यार, रेडी हो रही। क्या हुआ, बोलना। ऑल ओके? नो, हार्ट का प्रॉब्लम है। व्हाट? क्या मतलब? मतलब ये कि देव सर ने मुझे एक रेड रोज दिया है जो सीधा जाके मेरे दिल पे लगा है। तब से मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही है ना कि क्या बताऊं। आई थिंक ही लाइक्स मी। कहा था ना मैंने तुझसे। संजना, आर यू मैड? तू कुछ भी बोल रही है। ये कुछ भी नहीं है, कितनी सारी रीजंस हैं जिससे मैं साबित कर सकती हूँ कि लाइक्स मी। एक ऐसा आदमी जो सेरेंडिपिटी में बिलीव करने लग जाता है, जो थ्योरी मैंने उसे बताई थी, मुझे पुलिस स्टेशन में रेस्क्यू करने के लिए भी आता है,
तो और आधी रात को जागता है मेरे मेल का रिप्लाई करने के लिए। आई मीन हु डज दैट? अ बॉस? बिल्कुल नहीं। कोई सच्चा फ्रेंड ही कर सकता है, इनफैक्ट कोई सच्चा चाहने वाला। ठीक है, बट संजना, उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा तुझसे कभी भी? नहीं, लेकिन जिस तरह के वो इंसान है, आई डोंट थिंक वो बोलेंगे, बिकॉज वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं तुझे पता तो है, ओल्ड फैशन तरीके से लेटर्स लिखते हैं। वो क्या ही बोलेंगे मुझे कुछ। मेरे अंदर एक नई जान सी आ गई है, वरना तो तू जानती है रीना, पार्थ के साथ ब्रेकअप के बाद मुझे लगा था कि मुझे उससे बेटर कभी कोई मिलेगा ही नहीं, but I was wrong। मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर राइट मिल ही गए हैं। ओके फाइन, बाय। बाय। एंड यू। थैंक यू। roasted tofu, quinoa salad, boiled vegetables. हाय, लंच कैसा लगा? ये लंच है? हाँ, डॉक्टर ने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री माइंड के लिए बॉडी को भी हेल्दी होना चाहिए। खा लो चुपचाप। और इस खाने की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है उसका क्या? कुछ कहा तुमने? नहीं, टेस्टी लग रहा है, यम्मी लग रहा है। हाँ, चुपचाप खा लो, और घर वापस आओगे ना तो मुझे पूरा टिफिन एम्प्टी चाहिए, ठीक है? ठीक है, चलो, यू कैरी ऑन। हैव अ गुड डे, बाय, लव यू। बाय, लव यू। ये तो बहुत टेस्टी है। यम्मी है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। ये लो। सोनाक्षी, जी मामी जी। मैंने थिंक किया था कि आज तुम कुछ स्पेशल मेक करोगी, जैसे हलवा, पूरी, खीर, लेकिन तुमने तो ये बीमारों वाला खाना मेक किया है। बीमारों वाला खाना नहीं है मामी जी, ये ना हेल्दी फूड है। हमारे घर में वो तला हुआ सब बनता था ना, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, बड़ों के लिए भी नहीं और बच्चों। ये देखो कैसे खा रहे हो, इनको तो टेस्ट भी पसंद है। टेस्ट लग रहा है ना? हाँ, खाइए खाइए भाभी, हेल्दी वाला खाना है, लीजिए। और सोनाक्षी, आज के दिन बराबर तुमने ये खाना बना दिया। हाँ, आज तो मैं नहीं खा सकती ना, आज मेरा गुरुवार है, तुम भूल गई। मैं दूध केला खा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं लाना भूल गई, बनाया आपके लिए, मिले आती हो, आप खा लीजिए। दीदी, आपके तो मजे आ गए। अरे मेरी रसोई तो सच में दुखी हो गई होगी, ये बिना तेल, बिना घी, बिना मसालों का खाना खा के। अरे देव कैसे खाएगा ये सब? ये टिफिन कैसे खत्म होगा? Come on, Dave, you can do it. Hi, Sanjana. Come in. मेरे लिए ऑफिस भी नया है, लोग भी नए। जब तक किसी के साथ फैमिलियर ना हो जाऊं, मैं अकेले खाना नहीं खाना चाहती। सो इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जॉइन यू फॉर लंच? Sure. बैठ। जलेबी? या आई हैव अ स्वीट टूथ। जब तक ये खाने के बाद मीठा ना खा लो, तब तक खाना इनकम्प्लीट लगता है। लीजिए ना, ये दाल मखनी है, लच्छा पराठा है, मैंने खुद बनाया, लीजिए ना।
नहीं नहीं, ओ फाइन, मैं ये नहीं खा सकता। फिर साथ बैठ के खाने का क्या फायदा अगर शेयर ही ना करें तो? सर प्लीज नहीं। थोड़ा सा। नहीं, मैं नहीं खा सकता। इट्स ओके, आप खाइए ना। ठीक है, फिर आपके टिफिन से मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, तब तो लेंगे ना? हाँ, एक सेकंड, ये लीजिए। या थैंक यू। बस बस सर, बहुत हेल्दी है। अरे अच्छा, यहाँ पर आप है। लीजिए ना। सर प्लीज बस। वाओ, यमी फूड, डिलिशियस। थैंक यू, आपका खाना भी बहुत टेस्टी है। हेलो, हाँ, अंदर भेज दीजिए उन्हें। यस। अच्छा, आप मेरी एक हेल्प करेंगी? या श्योर। बस कल से सोनाक्षी अपना ऑफिस संभालेगी और मैं अपनी रसोई। आपके लिए। ये सब कुछ उपवास की चीजें तुमने मेरे लिए बनाई? हेल्दी है, लेकिन आपको ना टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा, आई प्रॉमिस। खा लो। मैं बेवकूफ थी जो एलिना के हाथ का दाल चावल छोड़ के आई। मैंने कुछ डिसाइड किया है कि हफ्ते में 2-3 दिन मैं घर पे रह के खाना बनाऊंगी। हाँ, और वैसे आपको रेस्ट भी मिल जाएगा, है ना माँ? हाँ ना? ठीक है, डन। खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। डन डन नो। आप इसमें बेस्ट प्रॉमिस बैंड दिखाइए, एकदम जो बेस्ट है, मतलब फॉर समवन वेरी स्पेशल। आप मेरी चूज करने में हेल्प करेंगी? फिर से हार्ट प्रॉब्लम? मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है ना आपको देव साहब? आप ये मेरे लिए कर रहे हैं? आपके पास मेंस प्रॉमिस बैंड है ना मैडम? ये देखिए, लेटेस्ट ऑल डिजाइन। ये कैसा लगे? ये वाला अच्छा है ना, फॉर समवन स्पेशल। बहुत अच्छा है। ये पसंद आएगा ना मेरी वाइफ को? आपकी वाइफ? हाँ, सोनाक्षी। बाय द वे, तुम्हारे आइडिया की वजह से मैं उसे सरप्राइज दे पाया था, एंड शी वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप ये भी उसे पसंद आए। इसे पैक कर दीजिए ना। थैंक यू। आप भी किसी के लिए कुछ देख रही थी? नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अभी मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। थैंक यू सो मच फॉर द लवली फूड। टेक केयर, बाय। मुझे ये वाला खरीदना है। इसकी कॉस्ट क्या है? 82,000 का पड़ेगा आपको। आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? यस मैडम। ओके। इस बैंड के लिए 6 महीने तक EMI भले ही चुकाना पड़ेगा, पर इससे मिलने वाली खुशी भी तो किसी सिक्सर से कम नहीं। एनीथिंग फॉर यू देव साहब।
टकी? ये प्रॉमिस बैंड है, नया ट्रेंड है। जब कोई नया रिश्ता शुरू करते हैं तो तब ये कुछ प्रॉमिसेस के साथ बैंड बांधते हैं। हमारे बीच भी कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नई कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ प्रॉमिसेस करना चाहता था। जैसे वो मैरिज के टाइम वाउज रहते हैं, वैसे ही कुछ समझ लो। तो मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी तुम्हारे लिए स्मोक पराठास नहीं बनाऊंगा। आज के बाद कभी भी इंटरनेट से रोमांटिक होने के आइडियाज नहीं ढूंढूंगा। आज के बाद कभी भी जब तुम रात में खर्राटे लेती हो तब जाग के अपने फोन पे वीडियोस नहीं देखूंगा। खराटे और मैं कुछ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट वाला वचन वो कब करोगे? कौन सा? ये दूसरों को बचाने के चक्कर में जो तुम खुद को भूल जाते हो वो। संजना, ही इज मैरिड यार। आई नो। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी बहुत ज्यादा शॉक थी। उस बुके में जो नोट था वो किसी मिस खरगोश के लिए था। मुझे लगा कोई गर्लफ्रेंड होगी जो रूठी हुई है और उसे मनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो तुझे पता लग गया ना कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी वाइफ है यार। अब तुझे ना पीछे हट जाना चाहिए। एंड संजना, यू रियली नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस, आई टेल यू। क्यों? सी, ये हो सकता है कि देव सर और उनकी वाइफ दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, परफेक्ट एकदम। लेकिन उन दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट हो ये तो जरूरी नहीं ना। तो वचन करो कि तुम स्ट्रेस नहीं लोगे। आज जितने प्रॉमिसेस चाहिए ना सब ले लो। मुझे तुमसे एक ही प्रॉमिस चाहिए कि तुम्हारे दिल में जो भी बात हो, अच्छी बुरी छोटी बड़ी जो भी, तुम मुझसे शेयर करोगी, अपने दिल में नहीं रखोगी। आशा मां के जाने के टाइम जो जो तुम्हें अकेले डील करना पड़ा, मैं ये नहीं चाहता ऐसा वापस कभी हो। You will share with me, right? मैंने देव सर को एफर्ट्स करते हुए देखा है। वो जिसके लिए कभी लेटर्स लिखते हैं, फूल खरीदते हैं, प्रॉमिस बैंड्स खरीदते हैं और उसी का भेजा हुआ टेस्टलेस खाना भी खा लेते हैं। क्या पता वो क्या मिस करते हो अपनी शादी में, अपने रिलेशनशिप में। और रही बात मेरे दिल ने तो ना पहला इनिंग्स खेल लिया। अब उसे ये भी पता लग गया कि देव सर शादीशुदा है। कमबख्त मैदान छोड़ने को राजी नहीं है। अरे आगे क्यों जा रही है? Isn't this beautiful? पता है रीना, ये पानी नहीं, इश्क बरस रहा है।
सी कितना थॉटफुल है नहीं? इट्स ब्यूटीफुल है ना? उससे ज्यादा ये ब्यूटीफुल है कि उसने मेरे से इतने सारे प्रॉमिसेस किए और उसने ये मुझे उसके बदले दिया। जितनी शिकायतें थी ना उसके बदले एक स्टोन। नो बट रियली उसने ऐसे प्रॉमिसेस नहीं किए मुझसे कि मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। नहीं, जो डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप में मैटर करता है वो सारी चीजें प्रॉमिस की उसने। यू नो हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वी डोंट केयर एट वन पॉइंट। दिस रियली मैटर्स ना। ये वर्ड प्रॉमिस इतना पॉजिटिव होता है। ट्रस्ट, लव, रिस्पेक्ट, ये सब इसी वर्ड से तो जुड़ा होता है। पिरोमिस बैंड क्या होता है? अच्छा अच्छा, कोई नए टाइप का रबड़ बैंड है लगता है। मैं नहीं जानती भाभी, और मेरे लिए देव अपनी पत्नी को क्या तोहफा देता है ये जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये जानना जरूरी है कि मेरा देव कैसा है, वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, उसके सुख, उसके दुख, उसकी सारी परेशानियां सब कुछ बांटता था पहले मुझसे, अब कुछ बताता ही नहीं है। जीजी, आप एलोनली क्यों फील करती हो? मैं हूं ना। Sona, I'm really happy for you. In fact, I'm really happy for you and देव भाई कि तुम लोगों के बीच में ना चीजें सही हो रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहे। तुझे याद है ना मेरी टैरो रीडिंग? ओके, even I'm not sure, but it's better to be safe than sorry. तो ये मैं Evil's Eye लेकर आई हूँ। ओके, रख ले, it's just for the protection, मेरे लिए। देव है मेरे पास। I know, स्ट्रॉन्ग हुई, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट थैंक यू सो मच। एलिना, कहाँ हो तुम? Where the hell are you? कि मैं सोना के घर पे हूँ। चुपचाप से घर पे वापस आओ। I need to talk to you. हुआ क्या है? Just calm down. Just come home, otherwise मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Just come home. क्या हुआ? मुझे जाना पड़ेगा। विक्की बहुत अपसेट लग रहा है अभी। ओके, हाँ भाई, लेट मी नो। या मैम, ये पूरा ओपन एरिया है और उसके सामने फेसिंग करता हुआ ये ग्रीन एरिया है, एंड दिस इज पार्किंग लॉट। ये जो सामने जो रोड जा रही है, दिस फेस टू डायरेक्ट आवर बिल्डिंग। ओके, संजना, I'm so sorry. I'm really sorry, मैं ध्यान ही नहीं रहा था। दैट्स ओके। एक नई कॉपी ले आओ उनके रिकॉर्ड्स के लिए। मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने आपके डिजाइन स्टडी किए, काफी प्रैक्टिकल है। कुछ चेंजेस रेकमेंड किए हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट करके मुझे फाइल कल दे देना। कल क्यों? मैं आज शाम तक फिनिश करके आपको प्रेजेंट कर दूंगी। दैट्स ग्रेट, आई लाइक दैट। थैंक यू। क्या हुआ तुम्हें? सवाल मैं पूछूंगा आज और जवाब तुम दोगी। What the hell is this? Why, Elena? How dare you? किसके साथ हो तुम इस फोटो में? हाँ? वो भी इसी रूम में, हमारे बेडरूम में। Disgusting. नहीं विक्की, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। Just trust me, ये इस पिक्चर में मैं हूँ ही नहीं है, ऑफ की गई है। ये देखो ना, मेरा फेस लगाया गया है, बॉडी किसी और की है। Just shut up, Elena. ये फोटोज में जो बेडरूम है, ये बेड, ये बेडशीट, ये वॉल्स, ये सब के सब वैसे ही है जैसे है यहाँ पर। विक्की, ये देखो मेरे राइट शोल्डर पे मोल है ना, इसके राइट शोल्डर पे नहीं है, और ये फिंगर्स देखो मेरे जैसी नहीं है। बिलीव मी।
इसका मतलब है किसी ने तुम्हारे सोशल मीडिया की फोटोज में से तुम्हारा फेस यूज करके ये घटिया हरकत की है। कैसी लगी फोटो स्वीट हार्ट? अगर तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लगी तो सोचो पूरी सोशल मीडिया को कितना पसंद आएगा। और अगर इतना फेमस नहीं होना तो जल्दी से 25 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर तुमने 1 घंटे के अंदर काम कर दिया तो तुम्हारी सारी फोटोज कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, वरना आई विल प्रेस एंटर। तुमने ही इनकरेज किया ना इसको बाय रिस्पॉन्डिंग टू हिज मैसेजेस। वो विक्की, मुझे लगा मजाक मजाक में, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा। ये सीरियस हो चुका है लीना। अब क्या करेंगे अगर ये पिक्चर सोशल मीडिया में चली गई तो? विक्की क्या हुआ था सडनली? सोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एलिना। एलिना, मैं जानती हूँ कि देव का जो फ्रेंड है ना पुलिस कमिश्नर है, विक्की भी जानता है उससे। आई डोंट थिंक यू शुड वेस्ट एनी टाइम। जल्द से जल्द जाके उनसे मिल लो और कंप्लेंट फाइल कर लेना। मैं विक्की से बात करती हूँ। थैंक यू। संजना मैम, ये मैप की नई कॉपी आपके लिए। थैंक यू। और देव सर ने ये फाइल भी भेजी है। इसमें स्कूल प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं। सर ने बोला कि आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। आशा प्राइमरी स्कूल। हमारे देव सर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवा रहे हैं। वाह, और इतना ही नहीं, फैमिलीज के रहने के लिए एक टाउनशिप। काफी केयर करते हैं सबकी देव सर। संजना मैम, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी मदर इन लॉ के नाम पे स्कूल नहीं बनवा रहे हैं, बल्कि हर एम्प्लॉय की छोटी मोटी सभी जरूरतों में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ही इज वेरी वेरी केयरिंग। इनफैक्ट ही लॉस्ट हिज फादर इन हिज चाइल्डहुड, और उनका पूरा बचपन कच्ची बस्ती में गुजरा है। इवन घर घर चलाने के लिए भी वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। और आज देखिए, जो सबके लिए इतने रॉक सॉलिड सपोर्ट है, उनकी लाइफ में उनका सपोर्ट कौन है? ऑब्वियसली हमारी सोनाक्षी भाभी। संजना जी, ये तो सब जानते हैं कि देव सर अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देव सर अपनी वाइफ को भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अपनी हर छोटी मोटी डिसीजन लेने से पहले ही डिपेंड्स ऑन सोना भाभी। तो वही है उनकी सॉलिड सपोर्ट सिस्टम। क्या? That's really sweet. I mean, it's so sweet of him. उसने जो किया, वो सरप्राइज, मेरे नाम का स्कूल। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसा कुछ करोगे। Whatever he does is so thoughtful. एक्चुअली ये आपका आइडिया वाकई कमाल का था मिस्टर दीक्षित। इवन आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू, लेकिन अभी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है, देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ। आई गेस हम दोनों के बीच में अब सब ठीक ही है, तो इन सेशंस की जरूरत है। आपको ऐसे लगता है कि आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप कोई भी प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं? आई मीन, एक दूसरे से अपनी बात, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग शेयर करने के लिए कंफर्टेबल हैं आप? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो इंसान सिर्फ देना जानता हो सकता है कि उसे एहसास ही ना हो कि वो क्या और कितना डिजर्व करता है। आपकी वाइफ को आपका पूरा सपोर्ट जरूर मिलता होगा, पर आपको, मैं जानती हूँ, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट की जरूरत है, और वो कौन दे सकता है?
we are I guess, yeah. हाँ ऑफ कोर्स वी आर कंफर्टेबल। इतना टाइम क्यों लगा ये जवाब देने में? I'll tell you. कंफर्ट लेवल तय होता है ट्रस्ट लेवल पे। अगर एक दूसरे के लिए कंप्लीट ट्रस्ट ना हो, फेथ ना हो, तो रास्ते के छोटे पत्थर से भी पैर डगमगाने लगते हैं। और अगर ट्रस्ट है, फेथ है, तो चल पड़िए एक दूसरे का हाथ पकड़कर। फिर कोई भी पत्थर, आंधी या तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। So now you have to decide कि आप बस एक दूसरे के साथ चल रहे हैं या एक्चुअली एक दूसरे के साथ हैं। साथ चलते चलते साथी भी तो बदल सकता है। मुझे अब नर्वस कर रहे हो। नर्वसनेस इज गुड। मिसेस दीक्षित, बच्चे एग्जाम के टाइम पे नर्वस क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता होती है। अगर आप दोनों को भी एक अच्छे रिजल्ट की वैल्यू पता है तो आप दोनों उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। और इस लाइफ के टेस्ट में यू बोथ विल ऑल्सो कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। हाँ